बिहार के जो राजनीतिक समीकरण आज बदले हैं, उसके बाद एक शेर याद आता है। हैरत करूं, मलाल करूं या गिला करूं, तुम गैर हो गए तो बताओ मैं क्या करूं। आज लालू प्रसाद नीतीश कुमार के लिए यही कह रहे होंगे। लालू और नीतीश बड़ा भाई और छोटका भाई। सियासी गलियारे यही सुन रहे थे कि लालू बड़े हैं और नीतीश हैं छोटे भाई। तेजस्वी भतीजे हैं, लेकिन चाचा नीतीश ने भविष्य के नतीजों का विचार करते हुए अपने भाई और भतीजों सबके सपनों को तार तार कर दिया। सियासत में साथ आना और अलग हो जाना कोई नई बात नहीं होती, लेकिन नीतीश कुमार परिवर्तन के पर्याय बन गए हैं। नीतीश जितनी तेजी से साथ आते हैं, उससे दोगुनी रफ्तार के साथ वो दूर चले जाते हैं। वो लालू प्रसाद जो संकट मोचक हुआ करते थे, आज वो सबसे बड़े सियासी संकट के भंवर में हैं। दो भाई जो कभी साथ साथ चलते थे, आज शायद एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। तो क्या लालू का जलवा खत्म हो गया है? वफा किसने निभाई और बेवफाई किसने की, इसका आकलन तो होता ही रहेगा, लेकिन हकीकत यह है कि लालू के सपने फिलहाल चकनाचूर हो चुके हैं। या नीतीश जी उधर जो चले गए हैं, हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है जो वहां चले गए। देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। हफीज जालंधरी का ये शेर लालू और नीतीश दोनों के रिश्तों के लिए मुफीद है। आज नीतीश और लालू एक बार फिर दूर हो गए। आज दोनों अलग हो गए। बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता एक बार फिर टूट चुका है। वो लालू प्रसाद जो कभी बिहार ही नहीं बल्कि देश की सियासत में किंग मेकर हुआ करते थे, आज वो नेपथ्य में चले गए। वो लालू जो सियासत के सिकंदर थे, आज उनका कोई दांव काम ना आया। वो लालू जिन्होंने नीतीश पर खुद से ज्यादा भरोसा किया, वो लालू आज भंवर में फंस गए। वो नीतीश जिन्हें लालू प्रसाद अपना छोटा भाई कहते थे, आज वही नीतीश कुमार लालू से अलग हो गए। बिहार की सियासत में लालू का कद रहा है। लालू ने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई है, सरकारों को गिराया है, सरकारों को बनाया है, लेकिन आज अपने बेटे को सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंचा पाए। सियासत में ऐसे कई मौके आए जब लालू प्रसाद संकट मोचक बने। नीतीश ने सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी अपना दम दिखाया है, लेकिन नीतीश कुमार ने लालू का तेजस्वी को सीएम बनाने का सपना तोड़ दिया। और यही मुख्यमंत्री जी जो 2020 के चुनाव में कहते थे कहां से पैसा लाएगा, कहां से नौकरी देगा, तो हमने, आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार बनी थी इनके नेतृत्व में, वो 9 अगस्त 2022 में बनी थी और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था। ये किसका विजन था, ये किसकी सोच थी? तो जो मुख्यमंत्री कहता था कि यह असंभव है नौकरी देना, उसको हमने एक हफ्ते के अंदर जो है उनसे बुलवाने का काम किया, जो कहता था असंभव है। वो लालू प्रसाद जिन्होंने नीतीश को छोटा भाई कहा, वही नीतीश लालू को झटका दे गए। दरअसल कहा तो यह भी जा रहा है कि लालू और नीतीश के रिश्तों में आई इस खटास की वजह है इंडिया अलायंस। लालू तेजस्वी को सीएम बनाने का दबाव बना रहे थे। इंडिया अलायंस की बैठक में प्रधानमंत्री के लिए लालू ने नीतीश का नाम नहीं लिया। लालू के ही कहने पर ममता ने खड़गे का नाम आगे किया। ये वही नीतीश कुमार हैं जो कहते थे कि बिहार की कुर्सी वो तेजस्वी को सौंप देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि नीतीश एनडीए में जाकर 9वीं बार सीएम बन गए। अब देखना होगा कि बिहार में हुए इस बदलाव का दिल्ली तक क्या असर होता है। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार फिर से पलट गए? आखिर वो कौन सा आंकड़ा है, वो कौन सा समीकरण है जिसने नीतीश कुमार से रिवर्स गियर लगवा दिया है? वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से नीतीश कुमार फिर से अलग हो गए?
19 साल में 8 बार इस्तीफे दे करके नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के सीएम बन गए हैं। तो क्या नीतीश कुमार राम लहर को समझ गए? क्या नीतीश कुमार मोदी लहर को मान चुके हैं? मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सियासत में न कोई स्थायी शत्रु है और न ही कोई स्थायी मित्र। यही सियासत का सिद्धांत है और एक सच ये भी है कि सियासत में कोई सिद्धांत स्थायी नहीं है। बिहार इसका प्रमाण है। इन 9 तस्वीरों को ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, एक बार नहीं बल्कि बार बार देखिए। साल बदलेंगे, तारीखें बदलेंगी, लेकिन कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलेगा। दरअसल नायक नहीं बदलेगा। 1-2 बार नहीं बल्कि 9 बार नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। यह अलग बात है कि वक्त वक्त पर नीतीश के सहयोगी बदलते रहे हैं। नीतीश ने पाले भी बदले, वादे भी बदले, कस्में भी बदली। नीतीश कुमार कब किससे गलबहियां कर लें, कब किससे दूरियां बना लें, ये कोई नहीं जानता। बिहार की सियासत में रामविलास पासवान और उत्तर प्रदेश की राजनीति में नरेश अग्रवाल को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता रहा, लेकिन सियासत का असली मौसम वैज्ञानिक नीतीश कुमार को ही माना जाएगा। बात नीतीश के पलटने, नीतीश के सीएम बनने की भी करेंगे, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार के सियासी सफर को समझना बेहद जरूरी है। 1977 और 1980 में हरनौत सीट से विधानसभा चुनाव हारे। 1985 में लोकदल के टिकट पर हरनौत से पहली बार विधायक बने। 1989, 91, 96, 98, 99 और 2004 में लोकसभा चुनाव जीते। 1995 में हरनौत से विधानसभा चुनाव लड़ा, इस्तीफा देकर लोकसभा चुनाव लड़े। 2000 में पहली बार सीएम बने। बहुमत नहीं था, इसलिए 7 दिन में इस्तीफा देना पड़ा। 2005 में नवंबर से लगातार मुख्यमंत्री, मई 2014 से फरवरी 2015 तक मांझी सीएम रहे। 2006 में नीतीश कुमार पहली बार एमएलसी बने, 2012 में दूसरी बार और 2018 में तीसरी बार एमएलसी बने। ये बात तो हो गई नीतीश कुमार के सियासी सफर की। अब एक बार जरा फिर से उन तस्वीरों को याद कर लीजिए जो हमने आपको शुरुआत में दिखाई थी। सबसे बड़ी खबर यही है कि नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सियासत में नीतीश कुमार को पलटी मार कहा जाता है, लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है, उसके पीछे तमाम वजह हैं। 1977 में जनता पार्टी से सियासत की शुरुआत, 1980 में जनता दल सेक्युलर के हो गए, 1985 में लोक दल से पहली बार विधायक बने, 1990 में जनता दल में आ गए, 1990 में लालू के साथ आ गए, इसी साल लालू मुख्यमंत्री बने। 1994 में लालू से अलग हुए, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ गए, जनता दल जॉर्ज का गठन किया। 1995 में यही समता पार्टी के रूप में परिवर्तित हो गया। 1996 में बीजेपी से हाथ मिलाया। 30 अक्टूबर 2003 को शरद के साथ जेडीयू बनाई। 2005 में एनडीए की मदद से मुख्यमंत्री बने। 2015 में लालू के साथ गठबंधन किया। 2017 में नीतीश ने फिर पलटी मारी, मध्यावधि चुनाव के बजाय बीजेपी के साथ सरकार बनाई। 2020 में एनडीए के साथ चुनाव लड़ा, गठबंधन तोड़ा और फिर से लालू तेजस्वी के साथ हो गए और 2024 में अब फिर से एनडीए के साथ। अब इसे नीतीश कुमार का सियासी स्टाइल समझिए या मजबूरी या फिर कुछ और। दरअसल नीतीश कुमार कभी कहीं भी टिककर नहीं रह पाते, ना ही राजनीति में और ना ही सियासी रिश्तों में। दरअसल नीतीश किसी के सगे हैं ही नहीं। हालांकि नीतीश ने जब जब पुराने रिश्तों को खत्म करके नए रिश्ते बनाए, उसके पीछे उनकी अलग अलग वजहें रही। जैसे इस बार ही उन्होंने महागठबंधन ये कहकर तोड़ दिया कि वहां काम करने में दिक्कत हो रही थी। आप नीतीश कुमार की बात भी सुन लीजिए। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय
चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया, तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसके पीछे की तमाम वजहों को भी समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो नीतीश कुमार फिर पलट गए। ऐसा क्या हुआ कि नीतीश एनडीए में चले गए। दरअसल राम मंदिर बनने के बाद देश का माहौल पूरी तरह से राममय हो चुका था। तमाम सर्वे इस बात का इशारा कर रहे थे कि राम लहर का असर 2024 के चुनाव पर रहेगा ही रहेगा। सर्वे में क्या है वो भी आपको बताते हैं। सेलिब्रेशन ऑफ द नेशन के सर्वे के मुताबिक 2024 में राम मंदिर बड़ा मुद्दा होगा। इस पर एनडीए के 65% वोटर्स ने कहा कि हां, जबकि विपक्ष के भी 47% वोटर्स ने राम मंदिर को 2024 के लिए बड़ा मुद्दा माना। राम मंदिर का बहिष्कार विपक्ष की गलती है, 70% एनडीए वोटर्स ने कहा हां, जबकि चौंकाने वाली बात है कि विपक्ष के भी 45% वोटर्स ने यह माना कि राम मंदिर का बहिष्कार विपक्ष की गलती साबित होगा। अब नीतीश कुमार सिर्फ राम लहर को देखकर आ गए हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल नीतीश कुमार ने तमाम समीकरणों को देखा, तमाम गुणा गणित की। अंदर की खबर तो यह भी है कि बीते 3 महीने से नीतीश कुमार लगातार जेडीयू के नेताओं से फीडबैक ले रहे थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि हवा का रुख क्या है और आगे क्या होगा। आपको ये बताते हैं कि आखिर इंडिया अलायंस से नीतीश का मन क्यों हट गया और वो क्यों इस तरफ चले आए। नीतीश कुमार बिहार में सीएम की कुर्सी और 17 सीट दोनों मांग रहे थे। दोनों के लिए नीतीश को अलायंस में मेहनत करनी पड़ रही थी। कांग्रेस 17 सीट देने के लिए तैयार नहीं थी। लालू तेजस्वी के लिए सीएम की कुर्सी मांग रहे थे। अब यह भी तय है कि नीतीश कुमार इंडिया से तो अलग हो चुके हैं, तो फायदा बीजेपी और नीतीश दोनों का होना है। और आंकड़े भी इसी बात की गवाही देते हैं। कैसे, वो आपको बताते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपर ओबीसी का वोट 21% मिला, जबकि लोअर ओबीसी का वोट 52%। तो 2014 में जेडीयू को अपर ओबीसी का वोट 14% मिला और लोअर ओबीसी का वोट 18%। नीतीश कुमार भी इस बात को जानते हैं कि फायदा कहीं और नहीं बल्कि एनडीए के साथ है। 2019 के रिजल्ट का आकलन भी यही बताता है। 2019 में मोदी प्लस नीतीश को अपर ओबीसी का वोट मिला 42%, जबकि मोदी प्लस नीतीश को लोअर ओबीसी का वोट मिला 75%। अब बिहार में नई सरकार बनी है। नई सरकार में नीतीश कुमार सीएम, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी ने हमें बनाया, विरोधी दल का नेता भी बनाया। ये मेरे लिए भावुक क्षण है कि आज सरकार में भी दायित्व, सरकार में काम करने के लिए भी विधानमंडल दल का नेता के तौर पर चयन किया। बिहार के अंदर व्याप्त अपराध, भ्रष्टाचार, जंगल राज की मानसिकता गुंडे राज में तब्दील हो रहा था और सक्षम नेतृत्व ने बिहार की जनता के हित में जो निर्णय लिए हैं, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री और प्रभारी महोदय का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। नई सरकार बन चुकी है, सियासी समीकरण बदल चुके हैं। नीतीश और बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर है तो राजद के खेमे में मायूसी है। अब देखना होगा कि बिहार की सियासत किस तरह से बदलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।